सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी गांव के किनारे एक नदी थी। नदी के किनारे मंदिर था। वर्षा ज़्यादा हुई, बाढ़ आ गई, नदी में पानी बढ़ गया, मंदिर डूबने लगा। गांव के लोग आए, मंदिर के पुजारी से बोले कि बाबा अब गांव चलो क्योंकि नदी में बाढ़ आ गई है। तो उसने कहा मैं तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगा, भगवान आएगा कहेगा तभी जाऊंगा। मंदिर में पानी भर गया तो पुजारी छत पे चढ़ गया। तो एक मल्लाह नाव लेकर आया, बोला कि बाबा नाव पे बैठ जाओ, पार हो जाओ, डूब जाओगे। बोला मैं नाव पे नहीं बैठता हूँ, मैं तो भगवान ही आएंगे लेने तभी जाऊंगा। छत पे पानी चढ़ गया, गले तक पानी आ गया। तो एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से रस्सा डाला, ये पुजारी बाबा रस्सा पकड़ लो और हम ऊपर खींच लेंगे, तुम्हें पार निकाल देंगे। बोले मैं हेलीकॉप्टर पे जाने वाला नहीं, भगवान आएगा तभी जाऊंगा। नाक तक पानी आ गया, डूबने लगा। तो बोला भगवान या तो तू नहीं है, आखिर में तुझे पुकार रहा हूँ, तू अभी तक बहरा है क्या? उसे गुस्सा आ गई जब डूबने लगा। तो आकाशवाणी हुई कि जब गांव से एक आदमी बुलाने आया था, वो गांव का आदमी नहीं था, वो गांव के आदमी के रूप में मैं ही तुझे बुलाने आया था कि ये मंदिर छोड़कर गांव चलिए। तब तू नहीं माना, तब तू छत पे चढ़ गया मंदिर की। और जब मंदिर डूब गया तो नाव लेकर जो मल्लाह आया था, वो मल्लाह नहीं था, वो मैं ही नाव लेकर आया था तुझे बचाने के लिए। और मैंने कहा था नाव पर बैठ जा और चल, तूने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर जब तेरे गले तक पानी आ गया और तूने फिर पुकारा तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया था कि अभी इसका रस्सा पकड़ ले, मैं पार कर दूं। तूने कहा मैं हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठूंगा, भगवान खुद आएगा। तेरे को पता नहीं मैं 3 बार आया, तू नहीं माना बात, अब तुझे डूबना ही पड़ेगा, अब लास्ट है संग। तो ये भगवान मनुष्य के रूप में ही आपको मिलता है। और कहते हैं नारी में नारायणी का दर्शन करना चाहिए, नर में नारायण का दर्शन करना चाहिए। अपने घर को भी मंदिर जैसा समझना चाहिए, ऐसा वैसा खाना पीना बंद कीजिए। राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा, लेकिन आपके घर में भी मंदिर होना चाहिए। एक कोने में, एक कमरे में, एक अलमारी में छोटा सा मंदिर रखिए, क्योंकि रोज़ तो अयोध्या नहीं जा सकते हो, पर यहीं पर थोड़ा ध्यान पूजा कीजिए। और यदि तुम चाहते हो कि सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा करें, तो फिर याद रखना, जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम, गुरु मूर्ति सदा ध्यानम, गुरु नामनम सदा जपा। बस आप इष्ट गुरुदेव का ध्यान कीजिए, वहाँ से सभी देवी देवता खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। जिस समय तुम अपनी बूढ़ी माँ को प्रेम से भोजन खिलाते हो, बूढ़े पिताजी को अच्छे कपड़े पहनाते हो, बूढ़ी दादी को उठाते बिठाते हो, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं हो सकती है। सेवा के सुमन अर्पित कर रहे हो उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने कभी अपने बाहु भुजाओं पर तुम्हें खिलाया था, घुमाया था। आज उनकी सेवा करके ही तुम अपनी भक्ति को पूरा कर सकते हो। प्रथम भगत संतन कर संगा, ये पहली भक्ति संतों का संग कीजिए, उनका प्रवचन सुनिए। मोबाइल में यूट्यूब में असंग सर्च करिए या असंग बोल दीजिए,
तुरंत प्रवचन आ जाएगा। और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और साथ में उसे प्रवचन को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। और संकल्प लीजिए कि एक दिन में कम से कम 1 या 2 नए लोगों को मोबाइल में प्रवचन बताऊंगा, प्रचार करूंगा, सुनाऊंगा। तो यदि आप ये संकल्प ले लिए तो कितने लोग, 13 करोड़ व्यूअर है मोबाइल के यूट्यूब का, तो एक दिन में एक एक को बताओगे तो 26 करोड़ हो जाएगा। दूसरे दिन पूरे विश्व को 1 महीने में सबको पता चल जाएगा। और ये तो अवसर है, आपकी जिंदगानी को बनाने का प्रवचन है, जीवन सुधर जाए। जिस समय तुम मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, भूत प्रेत, चुड़ैल, मरही, मसान, डडबीर, खबीस, जिंद, परिंद, ओझा, बेगा, नाउद, जंतर मंतर, तंत्र, टोना, टंबर, जादू, साढ़े साती, शनिश्चर, मंगल, टेढ़ा, सीधा, शकुन, अपशकुन, ये सारे लफड़ा से पार हो जाते हो, उस समय तुम स्वयं देवी देवता के साक्षात रूप बन जाते हो। ये सब पचड़ा से पार हो जाओ।